भारत में ऊर्जा का भविष्य। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कोयले से बनती है। लगभग 55%। लगभग 55%, सोचो कितना है। प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है। पिछले कुछ सालों से प्राथमिक ऊर्जा के उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 10% में से बढ़कर 13% तक पहुंच गई है। प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में तेल की हिस्सेदारी 20% से गिरकर 17% रह गई है। अब आते हैं ऊर्जा आपूर्ति, एनर्जी सप्लाई। कोयला। भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। लगभग 84.396 मिलियन टन निकालने योग्य कोयला 2003 के अंत तक था। यह दुनिया के भंडार का लगभग 8.6% है तथा आज के उत्पादन के हिसाब से यह लगभग 2030 या कह सकते हैं 2030 साल के बाद या 230 साल के बाद समाप्त हो सकता है। दुनिया के पास आज के उत्पादन के हिसाब से लगभग 192 वर्ष के बाद समाप्त हो सकता है। भारत दुनिया में कोयला और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का उत्पादन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। तेल आपूर्ति। भारत की कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी लगभग 36% है। आज भारत दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से एक है और जल्द ही चीन और जापान के बाद एशिया में तेल के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में कोरिया से आगे निकल जाएगा। देश में अधिकतम कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 32 मिलियन टन होता है, जबकि वर्तमान में अधिकतम डिमांड लगभग 110 मिलियन टन की है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2007 के अंत तक भारत के तेल की खपत 136 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें से घरेलू उत्पादन केवल 34 मिलियन टन है। भारत को कच्चे तेल के प्रति बैरल $50 के औसत मूल्य का अनुमान लगाते हुए लगभग 50 बिलियन डॉलर की भारी रकम तेल पर चुकानी पड़ती है। 2003 से 2004 में 64 बिलियन डॉलर के कुल निर्यात के मुकाबले तेल आयात में 21 बिलियन डॉलर का योगदान था। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 70% मुख्य रूप से खाड़ी देशों में आयात करता है। तेल भंडार में भारत का लगभग 5.4 बिलियन बैरल हिस्सा बॉम्बे हाई, ऊपरी हिस्सा या ऊपरी असम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी में स्थित है। क्षेत्र के हिसाब से पेट्रोलियम उत्पाद की खपत 42%, परिवहन पर 24%, घरेलू तथा 24% उद्योगों पर है। भारत के 2004 के अंत तक तेल के आयात पर 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति। देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत लगभग 8.9% है। प्राकृतिक गैस की मौजूदा मांग 67 मेंड MCMD की उपलब्धता के मुकाबले लगभग 96 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। 2007 तक मांग लगभग 200 क्यूबिक मीटर होने की उम्मीद है। प्राकृतिक गैस भंडार लगभग 660 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। पूरे भारत की विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की जो क्षमता है वह है 1,12,581 मेगावाट 31 मई 2004 को थी। इसको अंडरलाइन कर लो, ये है 4 को थी, जिसमें 28,860 मेगावाट हाइड्रो, 77,931 मेगावाट थर्मल,
2720 मेगावाट परमाणु तथा 1869 मेगावाट पवन ऊर्जा थी। वर्ष 2002 से 3 के बीच में बिजली का सकल उत्पादन 531 बिलियन यूनिट था। अब आते हैं परमाणु ऊर्जा आपूर्ति, न्यूक्लियर पावर सप्लाई। भारत के ऊर्जा उत्पादन में 2.4% हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। समझ रहे हैं आप? भारत में 5 परमाणु पावर स्टेशन पर 10 परमाणु पावर रिएक्टर के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। निर्माण के लिए अधिक परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी दी गई है। अब आते हैं हाइड्रो पावर सप्लाई। ये ज़्यादा पूछता है हाइड्रो पावर सप्लाई के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और आप सोच रहे होंगे कि पूरी किताब पढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि इसके बाद 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है थोड़ा दोनों पास में, तो इसलिए वो करना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं नोट्स बनाकर आपको दिखाऊं। अब आते हैं हाइड्रो पावर सप्लाई। हाइड्रो पावर सप्लाई, दूसरी बात डिप्लोमा की किताबें हिंदी में नहीं मिलती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना दिया जाए ताकि दोस्तों के काम आ जाए। भारत में पानी के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता काफ़ी अधिक है। हाइड्रो पावर सप्लाई। हाइड्रो पावर सप्लाई भारत में पानी के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता काफ़ी अधिक है, परंतु अब तक केवल 15% जल के द्वारा ही बिजली का उत्पादन होता है। सोचिए कितना कम है यार। देश की कुल उत्पन्न इकाइयों में पनबिजली की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है और यह वर्तमान में 31 मई 2004 को 25% है। अब आते हैं ऊर्जा की खपत को नीचे दिए गए सारणी में दिखाया गया है, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं नीचे, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत, ये रेशियो है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत हो रही है, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। सोचो 49%, एग्रीकल्चर में केवल 5%, अदर तो 14%, रेसिडेंशियल में 10% और ट्रांसपोर्ट में 22%। अब आते हैं संयंत्र गुणक अथवा संयंत्र क्षमता गुणांक। यह विद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत विद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। वास्तव में यह संयंत्र का भार गुणक है, इसलिए इसका मान भी सदैव विद्युत भार गुणक के समान ही एकांक से कम होता है। संयंत्र गुणक यानी पीएफ बराबर पावर फैक्टर बराबर, या कहते हैं प्लांट फैक्टर, पावर फैक्टर नहीं प्लांट फैक्टर बराबर संयंत्र पर औसत भार बटे संयंत्र की निर्धारण या निर्धारित क्षमता, जिसका मान हमेशा 1 से कम होगा। अब आते हैं संयंत्र गुणक की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फैक्टर। इसका उपयोग भार गुणक की तरह ही विद्युत शक्ति संयंत्र की क्षमता तथा विद्युत की प्रति इकाई की मूल निर्धारण में होता है। संयंत्र गुणक के बढ़ने से विद्युत का मूल घटता है और विद्युत उपभोक्ताओं को कम कीमत पे विद्युत उपलब्ध होती है। तो मैंने पहली बार वीडियो बनाने की कोशिश की है, अगर आपको लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।